नीमच जिले में जीबीएस रोग के मामलों को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा जिला संघर्ष समिति के पदाधिकारी तरुण बहेती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने वॉइस ऑफ एमपी से चर्चा करते हुए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से और जिले के जनप्रतिनिधियों से शीघ्र न्यूरोलॉजिस्ट नियुक्त किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जीबीएस के चलते मृतक बच्चों के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। चूँकि इस बीमारी का इलाज काफी महंगा है, इसलिए प्रभावितों के इलाज के लिए सरकार द्वारा उचित आर्थिक मदद जुटाई जाना चाहिए। बाहेती ने पेयजल सप्लाई की प्रबंधन व्यवस्था को अधिक शुद्ध बनाने की में माकूल व्यवस्था के लिए भी प्रशासन से अपील की है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। सर, जिला संघर्ष समिति के पदाधिकारी होने के नाते जीबीएस को लेकर आप क्या खास बात कहना चाहते हैं? जीबीएस को लेकर चिंता की स्थिति हो रही है। देखिए, बहुत चिंताजनक है कि नीमच जिले में जीबीएस का प्रभाव फैलता गया है और फैलता जा रहा है। प्रमुख बात यह है कि ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को पता ही नहीं चलता है, उसको बीमार हो गया, और इसके त्वरित निदान के लिए सभी और जागरूकता फैलानी चाहिए और इसका इलाज के अंदर जो व्यवस्था है वो सरकार को करनी चाहिए। सर, किस तरह की सरकारी व्यवस्थाएं आवश्यक है? हालांकि प्रशासन अपनी ओर से कहीं ना कहीं अलर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन और क्या अभी आवश्यकताएं हैं? देखिए, प्रमुख रूप से तो एक तो सिर्फ कारणों की जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कारण क्या है, और दूसरी बड़ी बात है कि ये दुर्भाग्यजनक है कि हमारे ज़िले में आज तक एक न्यूरो डॉक्टर नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। सिर्फ जीबीएस की बात नहीं, जीबीएस में तो ये आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही अन्य की बीमारियां हैं। इतना बड़ा ज़िला होने के बाद, मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आज ज़िले में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, ये बड़ी दुखद बात है। अगर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट होते तो निश्चित है कि आज पूरे जो इलाज के लिए इंदौर और अहमदाबाद लोगों को दौड़ना पड़ा, नहीं दौड़ना पड़ता। साथ ही एक बहुत इसके अंदर सबसे कमी वाली बात ये इस बीमारी में कि इसके इलाज बहुत महंगा है। एक मरीज के 5-5 लाख रुपए खर्च हो गए, उसके बाद तो ठीक नहीं हो रहे, और उससे दुखद बात है कि आयुष्मान कार्ड में इसको नहीं गिना गया है। तो हमारी तो प्रदेश सरकार से पहली मांग है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग है कि वे पहल करें और इसको पहले आयुष्मान कार्ड में इस बीमारी को, गंभीर बीमारी को शामिल करें। साथ ही इसका एक इंजेक्शन 10-10 हज़ार रुपये का आता है, वजन के आधार पर इंजेक्शन लगते हैं। एक आदमी को 25 इंजेक्शन की कंपलसरी है, 5 दिन का कोर्स होता है, 5 एक दिन में लगते हैं, तो 50,000 रुपया इंजेक्शन के नाम पे खर्च हो रहा है कई एक दिन में। और दूसरा भी बीमारियाँ, दूसरा भी खर्चा होता है, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए नॉर्मल खर्चा 5-5 लाख तक खर्च हो रहा है। तो हमारी शासन से यही मांग है कि ये बीमारी एक साथ आई है, तो इसके लिए जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उन्हें इनके लिए आर्थिक सहायता उत्पन्न दी जाए, इंजेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही जिन लोगों के जो मृतक हो गए हैं, मनासा में मैं कल गया, मैंने देखा बहुत विकट स्थिति थी, बहुत गरीब परिवार के भी लोग थे, तो उनको भी बहुत लंबा चौड़ा खर्च हुआ, तो उनको भी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे। साथ ही जो लोग इलाज करवा रहे हैं, एमवाई में करवा रहे हैं, अपोलो में भी गए हैं, और भी अन्य डॉक्टर अस्पतालों में गए हैं, उनके लिए सरकार विशेष राहत पैकेज जारी करे, उनकी मदद करे, जिससे वो लोग अपना समुचित इलाज करवा सकें। नीमच में भी एक केस आया है, बगीचा नंबर 13 में जो है, वहाँ भी एक केस आया, जादौन परिवार के गुलाब सिंह जादौन 65 वर्षीय व्यक्ति है। देखिए, ये और दुखद बात है कि नीमच के अंदर भी केस आया, और ये बड़ी बात है कि नीमच में केस आने के बाद यहाँ के जो प्राइवेट चिकित्सक हैं उन्होंने केस को छुपाया। बताना चाहिए, प्रशासन ने कल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। अब वो एक केबल ऑपरेटर हैं, निश्चित है कि वो इतने सक्षम नहीं है कि जीबीएस का इलाज करा सके। तो प्रदेश सरकार के जब उप मुख्यमंत्री जब नीमच जिले में आए, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्हें कम से कम इन जो मृतक परिवार हो, इनकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और साथ ही जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए वो क्या सहायता प्रदान कर रहे हैं, न तो जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया, नहीं उन्होंने अभी तक स्पष्ट किया। तो हमारी मांग है कि ये स्पष्टता होनी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन से हमारी मांग है बीमारी के कारणों का खुलासा करे, स्पष्ट करे क्यों आई। दूसरी बड़ी बात, जो पेयजल की स्वच्छता की वो बात कर रहे हैं, जिसकी जांच चल रही है, अभी पूरे इंदौर में घटना हुई, नीमच में घटना हुई, तो जिन जिन टंकियों की वो सफाई कर चुके हैं, जिन जिन क्षेत्र में सफाई हो चुकी है, जिन जिन, हमारा तो कहना है कई जगह जो अंदर पानी के जो ड्रेनेज सिस्टम में, कई जो नीचे ज़मीन के नीचे पाइपलाइन वहाँ अभी तक नहीं देखा गया, वहाँ भी वो जांच करे। और जहाँ जहाँ
उन्होंने सफाई करी है वहाँ पे अंकित करें, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, डेट को सार्वजनिक करें, जिससे लोगों का भरोसा पेयजल के प्रति बढ़ सके। धन्यवाद।